इस साल अभी तक काफी धमाकेदार एनिमे रिलीज हो चुके हैं और आगे भी काफी होने वाले हैं। तो आज मैं अपनी टॉप 7 बेस्ट एनिमे की लिस्ट बताऊंगा जो मुझे अभी तक पसंद आए हैं और जिन्हें आपको भी जरूर देखना चाहिए। ये एनिमे न्यूली रिलीज एनिमे है, तो इस लिस्ट में पुराने एनिमे एक्सपेक्ट मत करना। और हाँ, कुछ हिंदी डब्ड एनिमे भी है इसमें, तो वीडियो ध्यान से डिटेल्स के साथ देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है 100 के सब्सक्राइबर का टारगेट बहुत जल्द। अगर आप द बॉयज शो के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा सुपर हीरो कैसे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है इस एनिमे का भी, जहाँ पावर रेंजर्स ही इस वर्ल्ड पर डोमिनेट करने लगते हैं और एलियंस पे हमें तरस आने लगता है। इस एनिमे का नाम है गो गो लूजर रेंजर और इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि हर संडे पावर रेंजर्स से लड़ने एलियंस अपनी शिप से कुछ मॉन्स्टर्स को अर्थ पे भेजते हैं और ऑडियंस उसे WWE की तरह एंजॉय करती है। और हमेशा ही मॉन्स्टर्स हार जाते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर है जो इन सबको बदलना चाहता है और वही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बनता है। यूनिक कंसेप्ट और इतने अच्छे एग्जीक्यूशन के लिए इस एनिमे को 100 पॉइंट्स दे सकते हैं। इन सब में इसके कुछ एनिमेशन शॉट्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जैसे कि ये वाला शॉट जो मुझे काफी ऑसम लगा था। लेकिन ये एनिमे 7th पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि इसके प्लॉट की प्लेसिंग में आगे चलकर थोड़ी गिरावट देखने मिलती है, जो सीधा 9th एपिसोड पे जाकर खत्म होती है। ये एनिमे उन एनिमे में से एक है जिनसे आप दो तरह के आउटपुट ले सकते हैं। एक ये कि ये सब दिखाया गया एक सिर्फ मजाक हो सकता है, और दूसरा कि अगर ये सब सच हुआ तो क्या हम एज ए ह्यूमन भी ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आपको मेरी बात समझी होगी, और अगर समझ गए हो तो इसका जवाब भी कमेंट में बता देना। आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफी लोगों ने मेरी तरह इस एनिमे का नाम सुनकर इसे इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन मैं गलत था। ये एनिमे एक्चुअली में काफी अच्छी है और आपको भी इसे जरूर देखना चाहिए। लायस की बहन को एक मॉन्स्टर खा जाता है और उसे बचाने के लिए वो एक डंजन में जाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने के कारण उन्हें मॉन्स्टर्स को पकाकर खाना पड़ता है। और तभी उन्हें एक ऐसा बंदा मिलता है जो इस फूड को डिलीशियसली बनाता है और लायस उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहता है। स्टोरी राइटिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग इस एनिमे का मेन रीजन है जो आपको एंटरटेन रखता है। कैरेक्टर्स इसका दूसरा मेन रीजन है जो आपको हंसाने का काम भी करते हैं और आपको उनकी फीलिंग्स महसूस भी कराते हैं। हाँ, इसका एनिमेशन नॉर्मल एनिमे लवर के लिए बिल्कुल नहीं है जो एकदम वाइब्रेंट और क्रिस्प एनिमे पसंद करते हैं, क्योंकि इसके एनिमेशन स्टाइल से आपको एक होलसम वाली वाइब आती है। मैं आपको डेफिनेटली ये एनिमे रेकमेंड करूंगा और बोलूंगा कि कम से कम 13th एपिसोड तक जरूर देखना, इससे पहले तुम डिसाइड करो कि ये एनिमे कैसा है। इस एनिमे को लेकर काफी मिक्स्ड रिएक्शन आए थे, लेकिन इसे पूरा खत्म करने के बाद ऐसा लगा कि इसने तो टोक्यो रिवेंजर्स को पीछे कर दिया इन टर्म्स ऑफ गैंग फाइट्स। मैं बात कर रहा हूँ विंड ब्रेकर नामक एनिमे की, जिसमें साकुरा नाम के प्रोटैगनिस्ट को दिखाया गया है और कैसे वो फूरिंग हाई स्कूल गैंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता है और उस टाउन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। इस एनिमे की फाइटिंग सीक्वेंस एक्चुअली में अच्छी है, क्योंकि हैंड फाइट्स में यूजुअली ऐसा होता है कि लोग बोर हो जाते हैं एक ही मुक्काबाजी देखकर, लेकिन ये एनिमे आपको हुक रखती है, खासकर फाइटिंग सीक्वेंस में। इस एनिमे के कैरेक्टर्स आपको बाकी एनिमे की तरह एनॉय नहीं करते और इसके एंटागनिस्ट को भी काफी अच्छी तरह लिखा गया है, जो आजकल काफी एनिमे में मिसिंग होता है। सीजन 1 में मुझे प्लॉट को लेकर काफी दिक्कत हुई थी, जो शायद सॉल्व हो जाए सीजन 2 में, लेकिन इस एनिमे को ट्राई ना करना आपके लिए एक बहुत बड़ा फोमो साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह ये एनिमे इंडिया में फैला था, इसके सीजन 2 का वेट लोग अभी से ही कर रहे होंगे। अब ये एनिमे टेक्निकली स्टार्ट हुआ था 2023 में और खत्म 2024 में हुआ, लेकिन इसे देखने के बाद रियलाइज हुआ कि ये एनिमे इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए, ताकि बाद में इसे अंडररेटेड बोल के ही सही, लेकिन लोग इस एनिमे को देखे जरूर, जिसका नाम है द अपोथेकेरी डायरीज। एनिमे शुरू होता है एक फार्मासिस्ट लड़की से जिसका नाम है माओ माओ, और वो किडनैप होकर एक एम्पायर में पहुंच जाती है, लेकिन एक दिन एम्पायर के बेटे को पॉइजन से बचाकर वो सबकी नजरों में आ जाती है और तब से उसे पॉइजन टेस्टर बना दिया जाता है। एनिमे आपको अपनी एनिमेशन क्वालिटी से मेस्मराइज कर लेगी और आपको इसके पीछे लगे एफर्ट्स का रियलाइजेशन होगा। भले ही आप इसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे रहो, लेकिन इसके कैरेक्टर्स आपका अटेंशन ग्रैब करने में नहीं चूकते हैं। माओ माओ ऐसा कैरेक्टर काफी अच्छी तरह लिखा गया कैरेक्टर है, जिसका डेवलपमेंट आप आगे चलकर देखते हो और आने वाले सीजन में आप इस कैरेक्टर से काफी उम्मीदें भी लगा बैठते हो। बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा इस एनिमे के बारे में, तो इससे पहले कि लोग इसे एक और अंडररेटेड मास्टरपीस बुलाए, आप इसे देख डालो। सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे जिसे लगभग सबने ही देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे में से एक है जो 2024 में रिलीज होने वाला था, और इसलिए रिलीज होने के बाद कुछ ऐसा ही किया भी था। तो इस कोरियन वेब नॉवेल से बने इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है एक वीकेस्ट हंटर से, जिसका नाम है जिनवू। एक बार डबल डंजन में जानलेवा हादसे के बाद उसे कुछ पावर्स मिलती है, जिससे वो गेम की तरह लेवल अप करता जाता है। एनिमेशन टॉप नॉच क्वालिटी का है और उससे ज्यादा आप इसके साउंड ट्रैक को पसंद करोगे, लेकिन हाँ, कभी उसे गाने का टाइम मत करना। इस एनिमे का प्लॉट सभी चीजों को बैलेंस के साथ यूटिलाइज करता है, चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो या इमोशन हो। हर एपिसोड के एंड में आपको वो थ्रिलनेस महसूस होगी जो आपको सिर्फ बड़े एनिमे में फील होता है। देखो, इस एनिमे के सीजन 2 के विजुअल्स अभी अभी रिलीज हुए हैं
है और उसे देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने इसका सीजन अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, वरना बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं। इस एनिमे में से जिन्वू के अलावा आपको दूसरा बैडेस कैरेक्टर कौन सा लगा नीचे कमेंट में बताओ, मैं चूज करता हूँ इग्रिस को। 4th नंबर वाले एनिमे और इस एनिमे में काफी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि इसमें भी मेन प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल कैरेक्टर है और ये एनिमे भी 2023 में शुरू हुआ था। लेकिन फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड देखने के बाद ये रियलाइज होता है कि ये एनिमे कई ज्यादा डिजर्विंग है इसके न्यू टाइप के स्टोरी टेलिंग मेथड के लिए। जिस तरह इसका नाम डिस्क्राइब करता है, इसकी स्टोरी एक जर्नी या फिर एक बिग इवेंट के बाद टेक प्लेस करती है, जिसमें हीरोज की लाइफ में एक वॉर के बाद क्या होता है ये एनिमे आपको उस फीलिंग के थ्रू ले जाती है, जिसे देखने के बाद आपको पीसफुल महसूस होता है। एक स्टनिंग एनिमेशन और डेवलप्ड कैरेक्टर के साथ ये एनिमे आपको थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी दिखाती है, जिसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता इस एनिमे के आसपास भी कोई दूसरा एनिमे आया है। मैं जनरली काफी जल्दी बोर हो जाता हूँ एनिमे देखते वक्त और उसे बीच में ही ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन इस एनिमे को देखते वक्त ऐसा लगा कि मुझे और देखना है, इसका और एपिसोड लाओ। देखो, अगर कुछ पीसफुल और हार्ट वार्मिंग एनिमे ट्राई करना है तो प्लीज इसे देखना भूलना मत, वो भी एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। 2024 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है ये। वन ऑफ द इसलिए बोला क्योंकि और भी एनिमे आना बाकी है। एक लड़का जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हेट करता है, लेकिन आगे चलकर वो खुद ही वो मॉन्स्टर बन जाता है और उसका ड्रीम था कि वो इन मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है। ये कहानी किधर तो सुना हुआ लगता है। नहीं, मैं AOT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में वन ऑफ द फेमस एनिमे की, जिसका नाम है काइजू नंबर 8। ये कहानी है काफका की, जो कि एक मॉन्स्टर क्लीन करने वाला वर्कर होता है, लेकिन उसका ड्रीम है कि वो भी एक दिन काइजू हंटर बनेगा। काइजू मतलब ये बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। लेकिन एक हादसे के बाद काफका खुद एक काइजू में बदल जाता है और स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टर्न ले लेती है। एनिमेशन टॉप नॉच तो है, साथ ही साथ आपको एक्शन भी टॉप नॉच का देखने मिलता है। इस एनिमे को मैंने सिर्फ हिंदी डब में देखा है और मानना पड़ेगा क्रंचीरोल वालों ने काफी अच्छी डबिंग की है, वो भी चलते शो में। इंडिया में मैंने पहली बार किसी एनिमे के पोस्टर्स और ब्रांडिंग देखी है, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है, वो भी सही तरीके से। इसका पूरा श्रेय जाता है क्रंचीरोल इंडिया को। और एक अंदर की बात की, अगर ये वीडियो क्रंचीरोल से कोई देख रहा है तो कोलैब कर लो, ढासू आइडिया ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। तो ये थे वो न्यू एनिमे जो मुझे बेस्ट लगे हैं 2024 में अब तक, और आप अपनी लिस्ट कमेंट करके बताना भूलना मत। तो देखते हैं कि क्या आगे इस साल कोई एनिमे नंबर 1 एनिमे को बीट कर पाता है या नहीं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो कमेंट में बताना, आपका फीडबैक देखकर अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को दबा के शेयर करो। और जाने से पहले एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके मुंह में अजीब सा कीड़ा घुसेगा तो सही, लेकिन आप उससे काइजू नहीं बनोगे।